दिल्ली सरकार आज मेट्रो डे मना रही है। इसे देखते हुए मेट्रो में यात्रियों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। इसको ध्यान में देखते हुए डीएमआरसी आज मेट्रो के अतिरिक्त 6 ट्रेन चला रही है। साथ ही मेट्रो आज 24 अतिरिक्त फेरे लगाएगी। डीटीसी की सभी 6300 बसें आज सड़कों पर उतरी हैं। सरकारी कॉलोनियों से कर्मचारियों को मेट्रो स्टेशन तक लाने के लिए 58 बसों को लगाया गया है। दिल्ली के बाकी मंत्री जहां मेट्रो से दफ्तर पहुंचे, वहीं आशीष सूद मेट्रो से ही एक स्कूल के कार्यक्रम में पहुंचे। वो आईएनए से सिविल लाइंस पहुंचे, फिर ई रिक्शा की सवारी की। बाकी तो सचिवालय गए हैं, आप तो आज अपने काम के लिए स्कूलों में भी मेट्रो से ही गए हैं। देखिए, सभी लोग कर रहे होंगे, जिसको जहाँ जहाँ जिसकी अपॉइंटमेंट होगी वही होगी। मैं पहले आईएनए से, सिविल लाइंस ट्रेन से, फिर ई रिक्शा से, फिर ई रिक्शा से सिविल लाइंस और यहाँ से सचिवालय जाऊँगा और शाम को जनकपुरी तक भी संभवतः मेट्रो से ही सफ़र करूँगा, क्योंकि आज की अपील है मेट्रो के माध्यम से। मेरा ये मानना है कि ये हमारी राष्ट्रीय जिम्मेदारी है, इसको पूरा करना देश के हित में है। देश में कोई पेट्रोल का संकट नहीं है, डीजल का संकट नहीं है, मगर देश मजबूत रहे, देश अपने पैरों पर खड़ा रहे, देश के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व सुरक्षित रहें, देश का ऊर्जा संरक्षण के लिए हम भी अपना योगदान दें, इसलिए ये अपील है, ये सहर्ष है। सवाल क्योंकि विपक्ष ये कह रहा है कि केवल दिखाने के लिए किया जा रहा है, नाटक है, इससे कुछ होगा नहीं, एक ही दिन फॉलो करते हैं, बाकी दिन देखिए विपक्ष का से आप ये उम्मीद करें कि वो हमारी तारीफ करेगा, तो आप ऐसी मुगालता पाल सकती है, मैं नहीं पालता हूँ। अब पीएम मोदी की अपील की बात, सबसे पहले दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा मेट्रो से दफ्तर पहुंचे थे। कपिल मिश्रा ने आज भी मेट्रो की सवारी की। इसी तरह दिल्ली सरकार के एक और मंत्री मनजिंदर सिरसा राजौरी गार्डन से मेट्रो से दफ्तर के लिए रवाना हुए, फिर डीटीसी बस की भी सवारी की। पहले तो ये संकट जब तक है तब तक हम मिलकर इस संकट में जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है उस पर हम जुड़ेंगे और मेरा भारत, मेरा योगदान उसमें दिखना चाहिए। दूसरा, जैसे ही हम आज मेट्रो में ट्रैवल करें, बहुत सारे लोग मुझे ऐसे मिले हैं जिन्होंने ये कहा कि हम मेट्रो में अब एंजॉय कर रहे हैं। हम पहले गाड़ी में जाते थे, प्रधानमंत्री जी के आह्वान के बाद अपने मेट्रो शुरू की, पर हम मेट्रो में ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं, हम टाइमली पहुंच रहे हैं। तो मुझे लगता है कि लोगों को एक नया एक्सपीरियंस भी हुआ है और इसीलिए मेट्रो की फुटफॉल भी बढ़ी है और फीडर बसेस का हमने जगह जगह इंतजाम कर रखा है। अभी भी हम फीडर बस में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जगह जगह इंतजाम किया हुआ है, सरकारी अफसरों के घरों से भी, सरकारी बिल्डिंगों से भी। तो मुझे लगता है कि इससे एक परमानेंटली भी लोगों का बहुत सारा जो है प्रैक्टिस मेट्रोस के साथ जुड़ जाएगी। सर, जैसे कि आज सब लोग मेट्रो से आ रहे हैं, पेट्रोल का दाम भी ज़्यादा बढ़ रहा है, जैसे रोज़ ही पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, ऐसे में आप क्या लोगों से अपील करना चाहेंगे? हम सब मिलकर यही कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है हमें फ्यूल को कम खर्च करना चाहिए। फ्यूल के साथ फॉरेन एक्सचेंज जुड़ी हुई है और जितना हम फॉरेन एक्सचेंज को कम इस्तेमाल करेंगे, उसी से फ्यूल के प्राइसेस भी जब जरूरत कम पड़ेगी। केवल दिल्ली सरकार ही नहीं, यूपी सरकार भी बचत मंत्र में पूरी तरह जुट गई है। यूपी के सीएम योगी पहले ही मंत्रियों के काफिले में 50% कटौती का आदेश दे चुके हैं। यूपी के सभी मंत्रियों को सप्ताह में कम से कम एक दिन मेट्रो या बस से चलने को कहा गया है। यूपी सरकार सप्ताह में एक दिन नो व्हीकल डे मनाएगी। खुद योगी इस आदेश पर अमल कर रहे हैं। आज योगी के काफिले में गाड़ियों की संख्या घट गई है। लखनऊ में सीएम योगी के काफिले में सिर्फ 6 गाड़ियां नजर आई। अब तक सीएम योगी के काफिले में करीब 18 गाड़ियां हुआ करती थी। वहीं यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी आज 2 गाड़ियों के काफिले के साथ निकले। लखनऊ में ब्रजेश पाठक इलेक्ट्रिक कार से बाहर निकलते नजर आए। अपील के बाद कि पेट्रोल और डीजल की हमको बचत करनी है, यूपी सरकार के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सिर्फ और सिर्फ 2 गाड़ियों के काफिले के साथ बाहर निकल रहे हैं। एस्कॉर्ट गाड़ी, यहां पर आप देखिए एक एस्कॉर्ट गाड़ी है और अगर आप ठीक पीछे नजर डालेंगे तो ब्रजेश पाठक यूपी सरकार के डिप्टी सीएम आपको जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल होता है, ईवी होता है, इसमें आपको नजर आ जाएंगे। उनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने यह अपील की है, उसके बाद सभी मंत्रियों को इस तरीके का काम करना चाहिए, पेट्रोल और डीजल की बचत करनी चाहिए और इसीलिए आप देखिए कि ब्रजेश पाठक फिलहाल यहां से निकल रहे हैं और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल यानी कि ग्रीन जो उनकी नंबर प्लेट है वो फिलहाल उस तरीके से निकल रहे हैं। प्रधानमंत्री का सीधा असर नजर आ रहा है। सर, प्रधानमंत्री की अपील का सीधा असर नजर आ रहा है। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो प्रदेश की जनता से, देश की जनता से आह्वान किया है, हम सब कार्यकर्ता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देश पर, आह्वान पर सभी लोग पेट्रोलियम पदार्थों का, डीजल पेट्रोल का उपयोग कम से कम करें। अपने फ्लीट खत्म कर दी है। एक गाड़ी है, ये भी मेरे पास इलेक्ट्रिकल व्हीकल है और एक गाड़ी में हमारे जो सहयोगी सुरक्षाकर्मी चलते हैं वो लोग हैं, उसी में स्टाफ भी है और
मैं प्रदेश के लोगों से भी अपील करता हूं, सब लोग प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर ऐसा ही करें और वैश्विक संकट से निपटने में भारत प्रधानमंत्री जी के साथ पूरी ताकत के साथ खड़ा है। 10 गाड़ियां पहले थी, अब 2 गाड़ियां हैं। देखिए, एक गाड़ी तो मेरी, एक गाड़ी में हमारे सहयोगी जो स्टाफ के लोग होते हैं, कभी कोई काम पड़ जाए तो दस्तखत मोहर फोन फान करने वाले। पूरी तरीके से ऑनलाइन मोड पे है पूरी समय। तरह से विभाग हमारा ऑनलाइन मोड पे है और सभी बैठ के हमने ऑनलाइन किया है और बहुत आवश्यक है तो फिजिकल 1-2 लोगों को बुला लेते हैं। बहुत आवश्यक हो तभी बुलाया जाता है, बाकी कभी किसी को नहीं बुलाया जाता है। ये कहना है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का, जो एक गाड़ी से चल रहे हैं, एक गाड़ी का एस्कॉर्ट रखे हुए हैं। और अगर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल से उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चलते हैं, नंबर आप देखिए इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का, ग्रीन प्लेट इसमें लगी हुई है, तो आप समझिए कि जो संदेश होता है वो हमेशा ऊपर से नीचे आता है। तो प्रधानमंत्री की अपील के बाद अगर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम इस तरीके से चल रहे हैं, अपने काफिले को उन्होंने आधे का भी आधा कर दिया है, तो आप सोचिए इसका सीधा असर न सिर्फ आम जनता तक पड़ेगा, अफसरों पर पड़ेगा, नेताओं पर पड़ेगा। और पेट्रोल की और डीजल की जो बचत का आह्वान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, उसका सीधा असर ग्राउंड जीरो पर लखनऊ में नजर आ रहा है।